इस गांव में डेवलप के लिए कभी कोई अधिकारी, कभी कोई नेता यहाँ पर नहीं आया कि यहाँ पे रोड है या नहीं है, पानी यहाँ पे है या नहीं है, लाइट यहाँ पे है या नहीं है। लेकिन जो ज़मीन के ऊपर यहाँ के गांव वाले अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, जिस ज़मीन की क्या काम करते थे? खेती में खेती चले गए। खेती जारी तुम्हारी, फिर आप कैसे करेंगे? अब कैसे खाएंगे नहीं। अपना आपको खुद पता है कि जब अपनी रोजी रोटी का ज़रिया चला जाए तो किस तरीके से अपन पेट भरेंगे, किस तरीके से अपन खाना खाएंगे, किस तरीके से अपने बच्चों को पालेंगे, ये प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए। और मैं आमची माला सुद्धा पडलेली तिथं आम्ही जीवन कसं जगायचं? वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो कार्रवाई है, ये फॉरेस्ट की कार्रवाई है। और मैं आपको इस जगह का, इस गांव का नाम बता दूं, सिरसमाल टांडा इस गांव का नाम है। अगर आप ये जगह देखेंगे, कहीं से भी इस गांव में डेवलप के लिए कभी कोई अधिकारी, कभी कोई नेता यहाँ पर नहीं आया कि यहाँ पे रोड है या नहीं है, पानी यहाँ पे है या नहीं है, लाइट यहाँ पे है या नहीं है। लेकिन जो ज़मीन के ऊपर यहाँ के गांव वाले अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, जिस ज़मीन के ऊपर खेती करके अपना घर, अपना परिवार पाल रहे थे, आज फॉरेस्ट ने उस ज़मीन को अपने ताबे में ले लिया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र चल रहे हैं। इन गांव वालों का कहना है कि साल भर मेहनत करने के बाद हमने इसमें पेरनी की थी, किसी ने अदरक लगाया था, किसी ने कुछ अलग अलग किस्म की तरकारियाँ इसमें लगाई थी, जिससे हमारा जो है तो घर और हमारा परिवार चलता है। आइए हम यहाँ पे गाँव वाले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इतने सालों के बाद में फॉरेस्ट नींद से जागी। और कोरोना काल होने के बावजूद, जहाँ पे कोरोना काल में किस तरीके से गरीबों ने अपना पेट पाला, ये वही जानते हैं। सरकार की मदद यहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची वो हम नहीं जानते, क्योंकि हम खुद यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं। हमसे इन्होंने कहा था कि हमारे खेतों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और प्लीज़ आप आके इसको प्रशासन तक के हमारी आवाज़ पहुँचाइए। तो हम यहाँ पे गांव में मौजूद है। हमारे साथ में मौजूद है मुकेश राठौड़ साहब, जो कि बंजारा ब्रिगेड के ज़िला अध्यक्ष है। इनसे बात करेंगे। सर, अचानक फॉरेस्ट वाले आपके खेतों पर आके जो है तो कार्रवाई शुरू करते हैं, खेत अपने ताबे में लेते हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये गांव वालों को नोटिस की जो तारीख है वो 14 तारीख थी। नोटिस मिली इनको 23 तारीख को। और इनको प्रशासन का जो है, इनको ये नॉलेज नहीं है। ये सब जो लोग हैं अशिक्षित लोग हैं, कोई भी लिखे पढ़े लोग नहीं है, क्योंकि शिक्षण से दूर है, सब हर चीज़ से दूर है। औरंगाबाद जिला इतने नज़दीक होके भी ये अति दुर्गम भाग में मोड़े जाता है। यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ तुम स्कूल की अवस्था देखेंगे या गांव की अवस्था देखेंगे या बच्चों की अवस्था देखेंगे, एकदम नॉन डेवलप है। तो भी ये जब हमारे पास आया तो हम यहाँ आके खड़े हो गए। और संगठन की तरफ से यहाँ जब हम आए तो देखे तो इनकी जो परिस्थिति है ये अति दुर्बल। जैसे मैं जानता हूँ कि जैसे अपन मान लो कि नक्सलवादी जो एरिया है, आदिवासी लोग हैं, बस उनकी वैसी मेरी समाज बांधव की व्यवस्था है। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलो ये तो कार्रवाई चल रही है प्रशासन की तरफ से, फॉरेस्ट की तरफ से। कोरोना काल में कभी कोई अधिकारी, कभी कोई नेता या सरकार की कोई मदद पहुंची इस गांव में? एक आने की भी यहाँ कोई मदद नहीं पहुंची है। ये कोरोना काल में यहाँ 2 आदमी जो कि उनकी डेथ हो गई कोरोना काल में, या काम के लिए बाहर जाते थे और उनको कोविड हो गया, तो उनकी डेथ भी वहाँ हो गई। तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या तो कोई नेता ये गांव
की सीढ़ी चढ़ने के लिए, गांव के रास्ते के लिए आया नहीं है। मैं यहाँ तक आज तक बोलता हूँ कि यहाँ इनकी जो ग्राम पंचायत है ये भी खुलताबाद को क्रॉस करके दौलताबाद में है, और गांव का है खुलताबाद से आगे, मैसमाल के बाजू में है, तो भी इनको दौलताबाद ग्राम पंचायत पड़ती है। इनका कोई संबंध नहीं, ग्राम पंचायत के मेंबर भी कोई आते नहीं है, और यहाँ कोई अवस्था, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलती है। जी, यहाँ पे आमदार जो आते हैं संजय सिरसाट आते हैं, तो उनसे आपकी कभी इस ताल्लुक से संपर्क हुआ, उनसे कभी कुछ बात हुई? अभी जब नोटिस आई तो उनकी मुलाकात ली सब लोगों ने, यहाँ के क्षेत्र मजदूर जो तो गए, वो बोले कि आश्वासन दे दिए उन्होंने कि भाई मैं कलेक्टर से बात करता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन कोई बातचीत हुई या नहीं हुई हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये 2 दिन में यहाँ आके सवेरे सवेरे आज आके ये प्रशासन ने आके यहाँ पे सब तोड़-जोड़ चालू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोविड में गांव वालों का कहना है कि कोई प्रशासन का अधिकारी मदद लेकर यहाँ पर नहीं पहुँचा और ना ही कोई नेता यहाँ पर आया। लेकिन आज हमने देखा, जब यहाँ पे हम शूट करने के लिए आए, न्यूज़ करने के लिए आए, तो गाड़ियाँ इतनी हैं जैसे एक शादी ब्याह में जो आता है ना पूरा बारात, जैसे हर किस्म की गाड़ी आपको यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे फॉरेस्ट की भी गाड़ियाँ है, यहाँ पे पुलिस की भी गाड़ियाँ है, यहाँ पे मिलिट्री की भी गाड़ियाँ है। और यहाँ पे जब हम नीचे उतरे और हमने जब पुलिस को देखा तो उनके हाथ में AK-47, जैसे यहाँ पे कोई आतंकवादी छुपा है, जैसे चंबल की घाटी में रहते हैं ना छुपे हुए, वैसे बंदूक लेकर यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे महिलाएँ हैं जो रो रही है। अपना खेत, जहाँ पे खेती करके ये अपना पेट पालते थे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। हाँ, अपन बात करते हैं, यहाँ पे महिला है। अब कैसे, अब खेत आपका ले रहे हैं, कैसे गुजारा होगा आपका? यहाँ कैसे गुजारा करेंगे अब आप? कैसे अपना पेट पालेंगे? अगर कैसे पेट पालने वाले सर, यहाँ पे कुछ मजदूरी नहीं लगती, कोई काम धंधा नहीं लगता। ये खेती के सिवाय हमारे पास कुछ चारा नहीं है। ये खेती पे सब हमारा पेट पालन चालू था। हमें पता चला है कि आपके जो हस्बैंड थे उनकी कोरोना काल में डेथ हो गई। हाँ, तो फिर अभी आपका परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अच्छा, कोरोना काल में आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो कोरोना से हुई थी या कुछ दूसरी बीमारी? कोरोना से हुई। कोरोना से हो। आप देख सकते हैं इन महिला के जो घर वाले थे वो कोरोना से डेथ हुई है और प्रशासन की इनको कुछ मदद नहीं मिली। प्रशासन की तरफ से कोई मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आया और महिला हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे कितने सालों से रहते हैं और कितने सालों से यहाँ पे खेती होती है गाँव? हम 3 पीढ़ी से रहते साहब यहाँ। मेरे ससुरा दादी सास वो हो गए, हमारे ससुरा सास हाँ बूढ़े हम हो गए। आप जब से खा रहे हम 1 से 20 साल से खा रहे खेती। हम कहाँ जाना, कहाँ रहना, हमारे बच्चे कहाँ ले जाना? खेती में काम करते खाते, कुछ यहाँ सहारा नहीं, काम कोई काम धंधा लगता नहीं, कुछ नहीं। खेती में करना, खेती में खाना, मीट मिर्चे से खाना। लेकिन अब खेती पे तो फॉरेस्ट कब्जा, फॉरेस्ट बोल रही है हमारी खेती है। और वो अपने चले गई आप मेरी खेती में, हमें को ताबा हो ना खेती में। हम क्या करने, किधर जाने? खेती छोड़ के हमारे को खेती का सहारा है हमारे को यहाँ। यहाँ पे कुछ बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों से बोलेंगे। स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल जाते। कौन सी क्लास में? तीसरी के क्लास में। क्या पिताजी क्या काम करते थे? खेती में। खेती चले गए। तो खेती जारी तुम्हारी, फिर आप कैसे करेंगे? अब कैसे खाएंगे नहीं। आत्महत्या करेंगे? बोल बड़ा चमक मत बोल। आत्महत्या कर लिया का हमने कुछ पूछा है हमारी अड़ी बाप का? बोल 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 नहीं बोल। ये बच्चे को देख के मेरी भी आंखें भर आ रही है, क्योंकि आप खुद जान सकते हैं, आपको खुद पता है कि जब अपनी रोजी रोटी का जरिया चला जाए तो किस तरीके से अपन पेट भरेंगे, किस तरीके से अपन खाना खाएंगे, किस तरीके से अपने बच्चों को पालेंगे। ये प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए। और मैं एक अपने तरफ से बात कहूँगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट अपने ताबे में अगर ज़मीन ले भी रही है तो यहाँ पे ताबे में लेके करेंगी क्या? हाँ, जो यहाँ पे उध्वस्त उन्होंने खेतों को किया है यहाँ पे, तो क्या बेनिफिट उन्होंने खेतों को उध्वस्त करके उठाना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं कि हम ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं? और यहाँ पे जो इन्होंने हज़ारों रुपए लगा के जो यहाँ पे सब्ज़ी बोए थे खेतों के अंदर, वो सब्ज़ी इन्होंने उध्वस्त कर दी है। वो नुकसान कौन भर के देगा इनको? और यहाँ पे कोई बात करेंगे, आप क्या कहेंगे? आप अभी इस गांव में कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, भावुक हो चुके हैं।
और मुझे भी नहीं लगता है कि मुझे अब और कुछ इनसे प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि आप ये जो वीडियो चल रही है मेरे बाजू में, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि किस परिस्थिति से ये गुजर रहे हैं। और हम इस गांव में आके प्रशासन को एक ही बात कहेंगे कि आप जो कार्रवाई कर रहे हो, नियम परमाने कर रहे होंगे। यहाँ पे नीचे फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमको बताया कि नियम परमाने हम जो है तो कार्रवाई कर रहे हैं और हमको ऊपर से आदेश आया है। लेकिन मैं प्रशासन से और महाराष्ट्र सरकार से एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब ये लोगों ने कहाँ जाना है, अब ये लोगों ने कैसे अपना पेट पालना है, अपने बच्चों को स्कूलों को भिजाना कैसे है, अपने बच्चों को कैसे पालना है, इस चीज़ का जो है तो प्रशासन को और सरकार को ध्यान देना चाहिए और कुछ ना कुछ इनको आमदनी का ज़रिया यहाँ पर बना करके या कुछ ज़रिया शुरू करके देना चाहिए। आप देख रहे थे कौमी सियासत आप तक। मैं असगर अली। देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।